वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जो रेलवे ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है आज के ही डेट में, तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि रेलवे एनटीपीसी में एग्जाम देने के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही इस चीज़ से परेशान है कि एग्ज़ाम कब होगा, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। रेलवे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया जा रहा था, लेकिन फाइनली रेलवे ने नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। तो उस नोटिफिकेशन के बारे में इसमें हम जानने वाले हैं कि क्या क्या उन्होंने मेंशन किया है। जैसे कि इससे पहले बहुत सारी वैकेंसियां रेलवे ने कराई थी, जैसे कि हम बात कर लें एएलपी और ग्रुप डी की वैकेंसी जो हुई थी, उसकी भी सारी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है। कुछ ज्वाइनिंग हुए हैं और कुछ अभी जोन के बाकी रह गए हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ मेंशन किया हुआ है इस नोटिफिकेशन में। और आने वाले जो एग्जाम होने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के, उसके बारे में भी यहाँ पे पूरी मेंशन किया हुआ है कि किस तरह के एग्जाम कराने हैं उसको, और एग्जाम कब होंगे, उससे सारे रिलेटेड डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है। और जो लोको पायलट और ग्रुप डी के हैं, कितने वैकेंसियां अभी कितने खाली रह गए हैं उनको कराने के लिए, और कितने उन्होंने ज्वाइनिंग करा दिए हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स के जानेंगे इन सारी चीज़ों को। तो आइए हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं, जो कि नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी किया है और बिल्कुल ऑफिशियली है फ्रेंड्स। तो अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो आइए हम आगे चलते हैं। इसके अपने और जो नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी किया है, उस पेज को हमने खोल लिया है और उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है। अगर आपको भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, उससे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, तो फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये जारी किया है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले बताया है कि इंडियन रेलवे सक्सेसफुली कंडक्ट असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी एंड टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट, वन ऑफ द लार्जेस्ट सच एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, जो इन्होंने एग्जाम कराया है पहले, जैसे कि हम बात कर लें टेक्नीशियन और एएलपी का जो एग्जाम कराया है, वह वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट एग्जाम था, जो कि इन्होंने कंडक्ट करा के फिनिश करा दिया है। अब इसके बारे में ये क्या कर रहे हैं, ज्वाइनिंग करा रहे हैं, और जो कुछ लोगों को ज्वाइनिंग भी करा लिए हैं और कुछ जो उनके बाकी भी रह गए हैं, तो इससे रिलेटेड इन्होंने सबसे पहले बताया है। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे टोटल हम बात करें तो जो एएलपी और टेक्नीशियन की थी, वो 47.45 लाख कैंडिडेट इसमें रजिस्ट्रेशन किए थे, जिसमें से हम अगर बात करें तो पोस्ट थी जो फॉर ओवर 64,000 इसमें पोस्टेड थी, जिसमें एएलपी और टेक्नीशियन दोनों इसमें सम्मिलित थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले हम पॉइंट्स की बात करें तो अगले पॉइंट्स में उन्होंने बताया है कि जो कैंडिडेट थे अप्रूव्ड हो चुके हैं। कितने लगभग कैंडिडेट अगर बात करें तो 56,378 कैंडिडेट अप्रूव्ड, जिसमें कि 26,968 एएलपी हैं। और अगर हम बात करें आगे टेक्नीशियन की तो 28,410 टेक्नीशियन है आउट ऑफ 64,371। तो अगर बात करें तो टोटल वैकेंसी एएलपी और टेक्नीशियन मिला के टोटल यहाँ पे कितने वैकेंसी है, 27,795। और अगर हम बात करें आगे टेक्नीशियन की तो 64,371 थे। ठीक है, तो ये इन्होंने वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे इस पॉइंट्स में बताया है। आगे हम बात कर लेते हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि इतनी वैकेंसी थी यहाँ पे, और आगे अपॉइंटेड इन्होंने लेटर इशू कर दिया है कितने का, 40,420 कैंडिडेट, जिसमें कि 22,223 एएलपी के लिए और 18,197 टेक्नीशियन के लिए इन्होंने जारी कर दिया है, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है। आगे हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। ट्रेनिंग न्यूली रिक्वायरमेंट 19,120 कैंडिडेट, 10,123 असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी एंड 8,997 टेक्नीशियन टू डू रिज्यूम एज सुन एज कोविड-19 लॉकडाउन रिलेटेड मेजर्स इज आउट रिसेट ऑफ द बी इशूड इन फेज्ड मैनर एज। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे जैसे जैसे इनके पास जो ट्रेनिंग के जो स्थान खाली होंगे, क्योंकि इतने ट्रेनिंग सेंटर नहीं है कि सभी को जितने रिक्वायरमेंट इन्होंने किया है एक साथ ट्रेनिंग पे भेज दे और सभी का यहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग करा के और सभी को ज्वाइनिंग करा दें, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके बारे में यहाँ पे बताया है, इससे रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे बताया है। और हम आगे बात कर लें यहाँ पे कि इन्होंने बताया है कि जैसे ही बैच कंप्लीट होता है, एक बैच लेते हैं, बैच कंप्लीट होता है, इसके बाद अगले जो फेज वाले होते हैं उनको ये बुलाते हैं, इनको लेटर जारी करते हैं और ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, क्योंकि पता है कि ट्रेनिंग सेंटर इतने अवेलेबल नहीं है कि सबको एक साथ
64,000 वैकेंसी समथिंग थी, उतने को बुला के एक साथ ट्रेनिंग कंप्लीट करा दें। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, बैच बना बना के बुला रहे हैं। तो इससे रिलेटेड इस लेटर में इन्होंने क्लियरली बता दिया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसमें घबराए ना, सभी को बुलाया जाएगा बारी बारी से, जैसे ट्रेनिंग सेंटर जैसे जैसे खाली होता जाएगा। आगे हम बात कर ले, अगले पॉइंट में इन्होंने बताया है कि इंडियन रेलवे आल्सो स्पीड अप द प्रोसेस फॉर कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जैसे बात कर ले कि अभी आगे जो एग्जाम होने वाले हैं एनटीपीसी का, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल के पोस्टेज के लिए, तो इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है। और यहाँ पे बताया है कि जो एग्जाम होने हैं, ये एग्जाम आपके जो बता दिए जाएंगे आगे, और जो यहाँ पे स्पीड अप इन्होंने बताया है कि स्पीड अप ऑफ द प्रोसेस फॉर कंडक्ट एग्जामिनेशन, तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि जितनी जरूरत होती है एक रिक्रूटमेंट के लिए, एक जो वैकेंसी जो एग्जामिनर एग्जाम लेता है उतनी जरूरत होती है रेलवे को भी, इसीलिए वैकेंसीज काफ़ी खाली हैं। और इसलिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि वो बहुत जल्दी स्पीड से काम कर रहे हैं और इस पे जल्दी ही एग्जाम होने वाले हैं। तो ये विशेष तौर से एनटीपीसी के बारे में था। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि ए टोटल ऑफ लगभग 1,26,00,000 के लगभग ये फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ठीक है, जिसमें कि 1.25 करोड़ ऑनलाइन एप्लीकेशन में रिसीव फॉर एनटीपीसी उन्होंने रिसीव किया है। 1.2 यानी 1.25 करोड़ के लगभग इन्होंने फॉर्म को रिसीव किया है। अवेलेबल स्ट्रेटजी बीएम फार्मुलेटेड फॉर कंडक्ट मैसिविंग एग्जामिनेशन फॉर 1.25 करोड़ एप्लीकेंट ऑब्जर्वेशन नॉर्मल इन कोविड-19 सिनेरियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब जो इन्होंने किया है, ये अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं। और कोविड-19 के चलते जो भी इफेक्टेड चीज़ें हुए हैं उससे सारे एग्जाम प्रभावित हुए हैं, और उन सारी चीज़ों से ये निपटते हुए ये अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एग्जाम कंडक्ट करा दें। तो इस लाइन में इन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो पोस्टेड इन्होंने बताया है कि ये जो लेटर जारी हुआ है कब हुआ है, तो पोस्टेड ऑन 18 जून 2020 यहाँ पे 1:19 PM बाई PIB दिल्ली। ये दिल्ली रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री से ये जारी किया गया है, जो कि यहाँ पे टाइम के साथ भी आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स आगे ये डिटेल में सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि ये बता रहे हैं यहाँ पे कि लोको पायलट के जो एग्जाम हुए थे 3 फेज में हुए थे, कितने कितने एग्जाम हुए हैं यहाँ पे, इन सब सारे चीज़ों के 3 स्टेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुए थे। और मेडिकल एग्जामिनेशन विच वन ऑफ द स्ट्रेटजी मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टिंग द लेवल ऑफ डिस्टेंस वाइज कलर विजन, ये सारी चीज़ बताए हैं यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। और हम आगे बात कर लें तो आगे इन्होंने बताया है कि जो कैंडिडेट थे कितने, अबाउट लगभग 47.45 लाख कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड थे, इन्होंने एग्जाम कंडक्ट पूरी करा के फाइनल करा दिया है। यहाँ पे विशेष तौर से एएलपी के बारे में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इस लाइन में आपको बता दें, यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे ट्रेनिंग प्रोसेस टेक 2 वीक एएलपी के लिए इन्होंने बताया है कि 17 वीक का लगभग एएलपी का ट्रेनिंग कराया जाता है। अगर हम टेक्नीशियन की बात करें तो ये 6 मंथ का टेक्नीशियन का ट्रेनिंग होता है। इस चीज़ को भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। और बाकी इन्होंने बताया है कि कितने सीटें खाली रही हैं और कितने सीटें अभी तक इन्होंने पूरे एएलपी और टेक्नीशियन का जो एग्जाम हो चुका है उसके लिए इन्होंने भर रखा है। तो इसके बारे में आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप सारी चीज़ को अच्छे से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी जो यहाँ आपको जो पॉइंट हैं जो जानने लायक है उसे हमने यहाँ पे लगभग बता दिया है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। यहीं पे अगला पॉइंट है कि ज्वाइनिंग लेटर वेयर इशू ऑफ कैंडिडेट बिफोर लॉकडाउन बट सम कैंडिडेट कुड नॉट ज्वाइन ड्यू टू कोरोना आउटब्रेक एंड लॉकडाउन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर जो है इशू कर दिया था बिफोर लॉकडाउन से पहले, ठीक है, बट सम कैंडिडेट कुड नॉट बी ज्वाइन, कुछ कैंडिडेट ऐसे रहे जो कि नहीं ज्वाइन कर पाए कोरोना वायरस के चलते, तो वो कैंडिडेट रह गए हैं, उनके लिए भी जल्दी से जल्दी जो है जोन वाइज उनके लिए लेटर जारी किया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर, और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। अब हम आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगला है कि ऑल न्यूली रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयज विल बी गिवन अपॉइंटमेंट रेलवे एज पर द ड्यू टू प्रोसीडर इन फेस्ड अप मैनर, ट्रेनिंग फॉर फ्रेशर अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड बिकॉज द रेलवे वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने बताया है कि
इसमें बताया इन्होंने कि जो न्यूली रिक्वायरमेंट है उसके लिए बहुत सारे इनके पास प्रॉब्लम है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे कि सिंस ट्रेनिंग गिवन द बैच वाइज कंडक्ट द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, इन्होंने बताया है कि जो ट्रेनिंग होने हैं वो क्या है, यहाँ पे गिवन बैच वाइज इन्होंने जो ट्रेनिंग कराना है कैपेसिटी के हिसाब से, जितनी कैपेसिटी क्लासरूम हो और हॉस्टल और लाइब्रेरी जितने इनके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ये फेज वाइज कराएंगे, फेज मैनर वाइज ऑप्टोमाइज ट्रेनिंग रिसोर्सेज, जितने पास इनके पास ट्रेनिंग के रिसोर्सेस है उसी हिसाब से ये बच्चे को बुलाते हैं, स्टूडेंट को बुलाते हैं और ट्रेनिंग कंप्लीट कराने के बाद जब वो चले जाते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इसके बाद फिर न्यू बैच के ये वहाँ पे बुलाते हैं। तो इस तरह से ये अपना काम करते हैं, इसलिए एक साथ सारे लोगों को न बुला के बारी बारी से सारे लोगों को बुलाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने इस लाइन में बताया है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आगे है लगभग यहाँ पे रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज वाज द 3 स्टेज। यहाँ पे बताया उन्हें कि जो रिक्वायरमेंट कराया है उन्होंने 3 स्टेज में कराया है। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट 11 डेज ऑफ द इतने, ठीक है, ये सारे बताए हैं। शिफ्ट में कितने शिफ्ट में हुए हैं, 33 शिफ्ट में हुए, 434 सेंटर विच रिकॉर्डेड अटेंडेंस, और इसमें बताया उन्होंने कि 77% लगभग अपीयर हुए थे। इसके बाद अपीयर होने के बाद लगभग रेलवे में 77 से लेके 85 तक के स्टूडेंट ही लगभग अपीयर हो पाते हैं, बाकी के एब्सेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे मोर देन 36 लाख कैंडिडेट्स अपीयर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्होंने इन सारे चीज़ों को इन्होंने बताया है और इस तरह से इन्होंने एग्जाम को कंडक्ट करा के फिनिश करा दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्होंने इन सारी चीज़ों को इसमें बताया और 3 पेज के डायरेक्टली इन्होंने सारे चीज़ों को कंडक्ट करके बताया है। और यहाँ पे हम बात करें तो जो ALP का NTPC का है, NTPC के भी इन्होंने बताया है कि करोड़ एप्लीकेंट शेड्यूल एट द प्रोसेस वाइल ऑब्जर्विंग द नॉर्मल कोविड-19 सिनेरियो। तो इन्होंने बताया है कि जो 1.25 करोड़ जो एप्लीकेंट हैं, एप्लीकेशन आए हुए हैं, उनको शेड्यूल बाय द ऑल प्रोसेस सिटीज टू वाइल ऑब्जर्विंग ऑल नॉर्मल इन कोविड-19। जब नॉर्मल हो जाएगी कोविड-19 का जो कोरोना का इफेक्ट है वो नॉर्मल हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग वो अपने व्यवस्था के हिसाब से क्या करेंगे, एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि RRBS फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ द डायरेक्ट एंड इंस्टेंशियस कम्युनिकेशन विल द कैंडिडेट थ्रू द रेगुलर अपडेट, ठीक है। इन्होंने इसमें बताया है कि जो RRBS का फॉलो करिए और डायरेक्ट इंस्टेंट कम्युनिकेशन विद कैंडिडेट थ्रू द रेगुलर अपडेटेड फॉर वेबसाइट। तो RRB के वेबसाइट पे आप रेगुलर अपडेट रहिए और वहां से आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, इंडिविजुअल SMS एंड ईमेल व्हेन एवर रिक्वायर्ड। कैंडिडेट द अपीलिंग द रिफर द ऑफिशियली कम्युनिकेशन ओनली एंड नॉट बी मिसयूज्ड बाय द फॉल्स प्रोपोगेंडा। इन्होंने बताया है कि फ्रेंड्स जो आपको ऑफिशियली अपडेट मिले उससे आप अपडेट रहिए, RRB के साइटों पे आप लगातार अपडेट रहिए और वहाँ से आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिलेगी। बाकी आप फेक न्यूज और जो भी प्रोपेगेंडा यूट्यूब और मीडिया पे जो भी देखे जाते हैं उस रूमर से आप बचें और आप ऑफिशियली चीज़ों से अपडेट रहें और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन वाली नॉट बी मिसगाइड फॉर द फॉल्स प्रोपेगेंडा, ये सब बताए हैं कि आप बाहरी चीज़ों से देख के परेशान ना हुए और उन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, आप ऑफिशियली अपडेट रहें और आप अपडेट करने के लिए साइट पे आप बने रहें, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने बताया है और यहाँ देख रहे हैं आपकी ये नंबर भी दिया हुआ है, जारी हुआ है और रिलीज ID भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने 3 पेज का इन्होंने पूरा सर्कुलेटर जारी करके, नोटिफिकेशन जारी करके और बताया है कि एग्ज़ाम तो होने ही है, भले थोड़ी लेट एग्ज़ाम हो लेकिन एग्ज़ाम होगा। और जो भी यहाँ पे जो वेंडर एग्ज़ाम वेंडर इन्हें चूज करना था, लगभग इन्होंने एग्ज़ाम वेंडर भी डिसाइड करने वाले हैं और कर लेंगे और जल्दी ही उसकी नोटिफिकेशन भी दे देंगे कि कौन सा एग्ज़ाम लेने के लिए वेंडर इन्होंने चूज किया है। तो फ्रेंड्स आपको घबराना बिल्कुल नहीं है और फालतू के अफवाह को आपको नहीं जाना है। जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे रूमर्स इससे पहले आई कि वैकेंसियाँ कैंसिल हो जाएंगी और एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम जितनी भी आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है फाइनली एग्ज़ाम होने वाले हैं, भले थोड़ी लेट में एग्ज़ाम हो लेकिन एग्ज़ाम तो होना है, कोई वैकेंसी कैंसिल नहीं हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी भी हो चुके हैं और कुछ वैकेंसियाँ भी आ रही हैं। अभी कल के डेट में ही अभी बात करें तो
जो यूपीपीसीएल की वैकेंसी है स्टेट लेवल की होती है, उसके भी नोटिफिकेशन, न्यू वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ रही है। और पुराने वैकेंसी के भी, जैसे हम बात कर लें कि प्रशासनिक जो भर्तियां होती हैं लगभग यूपीपीसीएस की बात कर लें और आईएएस वगैरह, इस तरह की प्रशासनिक भर्तियां होती हैं, उसके लिए भी कैलेंडर ऑलरेडी जारी हो चुका है। आपको पता होगा, आपको नोटिफिकेशन मिला होगा। तो इस तरह से देखते हुए कहा जा सकता है कि एग्जाम को कैंसिल नहीं होने वाले हैं, एग्जाम होंगे, बट हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, 2020 के लास्ट तक हो जाए एग्जाम। तो अपनी तैयारी पूरी रखें, एग्जाम कभी भी हो सकता है, नोटिफिकेशन इस तरह के कभी भी जारी हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो अपनी तैयारी पूरी रखें, क्योंकि जो ये टाइम चल रहा है बिल्कुल आपके लिए गोल्डन टाइम है। और इस टाइम में आप जितना से जितना तैयारी कर लेंगे, आगे जब नोटिफिकेशन या एग्जाम आता है तो उस टाइम आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप रिवाइज करेंगे तो आपका और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो इस सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर फालतू के र्यूमर में आप न पड़े, यूट्यूब के चक्कर में और फालतू मीडिया के चक्कर में, कि बहुत सारे फेक न्यूज आते हैं और बता दी जाती है कि वैकेंसी है क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो इन चीज़ों में ना पड़े। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, यही चीज़ें बतानी थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो ये वैकेंसी, इसको कैंसिल होने के लिए, वैकेंसियां रद्द करने के लिए बात कही जा रही थी पहले, उससे बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे थे। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि खासतौर से रेलवे की तैयारी करते हैं, एनटीपीसी का हो गया, ग्रुप डी का, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि रेलवे ने इस चीज़ पे अब जो प्रतिक्रिया है देना जारी कर दिया है और एग्ज़ाम के बारे में सोच रहा है। जल्दी ही एग्ज़ाम के लिए सारे नोटिफिकेशन वो भी जल्दी ही जारी कर दे। तो इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी रखें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करें, और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।